तो हम बात करते हैं चार्जिंग की। हमें चार्जिंग करनी है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। हमने कैसे क्या देखा था, हमने चार्जिंग क्या होती है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर जाता है, भाई चार्ज, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। ये बात समझ में आ गई हमें, है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमें चार्ज देते हैं, यानी कि कुछ तो जाएगा, एक बॉडी से कुछ जाएगा, तब इस पे भी कुछ चार्ज आएगा, इस पे भी कुछ चार्ज आएगा। ठीक है ना। चलिए, उसी को हम बोलते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग करने के तीन तरीके होते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि दो बॉडीज को जब आप रब कर दीजिए आपस में, दो बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज, इन्हें अगर आप रब कर देंगे तो इससे कुछ चार्ज, जरूरी नहीं कि ट्रांसफर, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर हो, लेकिन कई बार हो भी जाता है। तो अगर दो प्रॉपर कॉम्बिनेशन की बॉडीज हम अगर रब कर दें तो एक, यहां एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर कर देगी, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करते हैं, ग्लास रॉड ले लीजिए और सिल्क क्लोथ, इन दोनों को आपस में रगड़ दीजिए। रगड़ेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इधर, यानी ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लोथ पर चले जाएंगे। और अगर चले गए तो इस पे कैसा चार्ज आएगा बताइए जरा। इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। और भी एग्जांपल्स हैं। एक वुलन क्लॉथ आप ले लीजिए, वुलन क्लॉथ, और उसको जो है किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या रबर शू पे अगर आप रब करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगे। तो वुलन क्लॉथ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, अगर ड्राई कॉम और हेयर, है ना, ये तो एग्जांपल आपने किया भी होगा, है ना। अगर कॉम को आप रगड़, या स्केल ले लीजिए, इसको, स्केल को आप रगड़ दो अपने सर पे, उसके बाद अगर आप पेपर को ऐसा होगा तो पेपर फड़फड़ाता है ना, तो वो इसी का एग्जांपल है, चार्ज हो जाते हैं बेसिकली, है ना। अच्छा, लास्ट जो है इस पे वो क्या है, अगर ड्राई कॉम्ब और हेयर के कॉम्बिनेशन में ड्राई कॉम्ब पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा, हेयर पे आएगा नेगेटिव, है ना। एक एग्जांपल है आपका कैट स्किन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है ना, इबोनाइट रॉड। ये एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से लिए गए हैं बेसिकली, है ना। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये कैसे आए हैं, दो बॉडीज को रगड़ने के बाद। ठीक है, चलिए, तो यानी कांटेक्ट तो हुआ है इसमें, है ना, इसमें फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, फिजिकल कांटेक्ट, दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आई हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, जो दूसरा पॉइंट है, कि बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। इंसुलेटर्स और कंडक्टर दोनों को हम चार्ज कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है चार्जिंग का, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब जो पहले आपके पास कुछ चार्ज था, अब वो चार्ज इधर उधर हो गया है कुछ, है ना। तो इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल फील्ड, है ना। यानी कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के पास आती हैं, कॉन्टेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पास आती हैं, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। हालांकि टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे चेंज नहीं होगा,
मतलब क्या है सर, मतलब समझ लेते हैं जरा। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी है और इस पे प्लस 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 प्लस, कितना चार्ज है इस पे, चार्ज इज इक्वल्स टू +4E। ई क्या है, ई है चार्ज, ये क्या है टोटल चार्ज, एन क्या है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन गए होंगे जब इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज आए हैं। ई क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये है आपके पास बॉडी। अब आपने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को आप ले आए अपने पास, न्यूट्रल बॉडी ऐसी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे, होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, कम कर देते हैं ना, 3 ही रखते हैं, 2 ही रखते हैं इस पे बस। सर इसको न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, इस पे तो चार्ज है, तो भैया इसका मतलब ये है कि इस पे नंबर ऑफ प्लस जो होंगे वही नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नेट चार्ज कितना है, 0। इस पे 2 पॉजिटिव एक्सिस चार्ज हैं, कितने हैं, एक्सिस चार्ज, जो अंदर वाले हैं वो तो हैं ही, जो अंदर वाले हैं वो तो हैं ही, लेकिन 2 पॉजिटिव एक्सिस थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए होंगे, इसे 2 पॉजिटिव आए वो बाहर आ गए। ठीक है ना, चलिए अब जब आप इसको लेके आओगे, है ना, जब आप इसको पास में लेके आओगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव को, भाई अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इस नेगेटिव को इधर खींचेंगे अपने पास और इस पॉजिटिव को उधर धक्का देंगे, देंगे या नहीं धक्का, तो होगा क्या, होगा ये कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऐसा ही है। अब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, भाई देखो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा तो ये नेगेटिव यहां बाहर आ गया, ये वाला पॉजिटिव इस और नेगेटिव को खींचेगा तो ये बाहर आ गया। अब ये पॉजिटिव बच गए अकेले, और अकेले ये अंदर रह नहीं सकते, तो ये कहां जाएंगे, ये भी बाहर आने की कोशिश करेंगे, और बाहर आने की, तो अब ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को करेगा, धक्का देगा बाहर, तो ये कहां आ जाएगा, यहां पे। अच्छा ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा तो ये यहां आ जाएगा। सर यहां क्यों नहीं रुके, यहां क्यों आ गए, क्योंकि भैया अगर ये यहां रुकना चाहेंगे तो फिर ये वाला पॉजिटिव धक्का दे रहा होगा ना, ये बाहर वाले जो है धक्का दे रहे होंगे कि लाइक चार्जेस रेपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये वाले पॉजिटिव से पॉजिटिव धक्का देते रहेंगे जब तक ये दूर ना पहुंच जाए। अब इससे दूर तो ये अगर और बड़ी बॉडी होती तो और दूर चला जाता, लेकिन इससे दूर तो ये जा ही नहीं सकते क्योंकि हवा में कहां जाएंगे, रहना तो बॉडी पे ही पड़ेगा, है ना। चलिए बाकी सर क्या हुआ, बाकी तो अंदर ही है, तो सर क्या ये बॉडी चार्ज हो गई है, नहीं अभी नहीं हुई चार्ज, ये अभी भी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव है, अभी भी चार्ज नहीं हुई है ये, लेकिन चार्ज टूट गए हैं, चार्ज टूट गए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब हम एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, इसे हम अर्थ कर देते हैं, इसे हम ऐसा ग्राउंड के अंदर अर्थ कर देते हैं, और जैसे ही आप अर्थ करोगे इसे, ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे बाद में जाके, जैसे ही आप अर्थ करोगे तो ये दोनों जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं ये भी यहां फ्लो कर जाएगा अर्थ के अंदर, ये भी यहां फ्लो कर जाएगा, और जैसे ही ये फ्लो करेगा, जैसे ही ये फ्लो करेगा आप अर्थ को हटा दीजिए, हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, बस ये बचेगा आपके पास, बचा या नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं, एक्सिस चार्ज, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, कैसा हो गया है, नेगेटिवली चार्ज, ये पहले पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल था, हम एक न्यूट्रल बॉडी को इसके पास जब लेके आए तो चार्ज टूटे, क्यों टूटे, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा और इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को दूर भगाया, ऐसे ही इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को खींचा और इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को दूर भगाया, तो यहां पे नेगेटिव आ गए, यहां पॉजिटिव आ गए, अभी भी ये न्यूट्रल ही है, अभी भी ये न्यूट्रल ही है, क्यों न्यूट्रल है भैया, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ही है। लेकिन अगर आप इसे अर्थ कर दोगे, और अर्थ करने के बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ को भागेंगे, और जैसे ये 2 चार्ज भागे आपने अर्थ को हटा दिया, और जब हटा दिया तो अब ये 2 नेगेटिव बच गए, तो
अब ये कैसी हो गई है, ये हो गई है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये कैसी हो गई है, तो थी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, पहली चीज इसे हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये कैसा है भाई, इस इन चार्ज की वजह से कुछ चार्ज आया ना यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी थे लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो ये आया है, और जब आया है मतलब इंड्यूस हुआ है, तो ये कैसे चार्जेस हैं, ये है आपके इंड्यूस्ड चार्जेस। कैसा है ये, इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये कैसे चार्ज है पॉजिटिव, ये इंड्यूसिंग, ये इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूसिंग चार्जेस। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो इंड्यूस चार्जेस होंगे ये हमेशा अपोजिट नेचर के होंगे देन इंड्यूसिंग। अगर इंड्यूसिंग पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव रहा होता तो ये कैसा होता, पॉजिटिव होता या नहीं पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या, पहली चीज तो इंड्यूसिंग बॉडी नीदर गेन्स नॉर लूजेस चार्ज। आपको दिख रहा है ये कि जो आपकी ये वाली बॉडी है, ये देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां इसने ना तो गेन किया है ना लूज किया है, इसने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ठीक है, चलिए, द नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट। अभी बताया ना, ये जो इंड्यूस चार्ज है ये हमेशा अपोजिट होगा देन इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, चलिए, और क्या पॉइंट है, इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, है ना। ये जो चार्ज यहां पे आया है, जो नेगेटिव चार्ज है इंड्यूस चार्ज, या तो कम होगा या बराबर होगा। जैसे यहां इस केस में बराबर है, कम कब होगा, जब मान लीजिए है ही नहीं नेगेटिव चार्ज इसके पास, इतना है ही एक, तो एक बाहर आ जाएगा नेगेटिव, एक प्लस बाहर, मतलब अगर एक ही होता है, ये मान लीजिए थे ही नहीं, एक ही होता, तो एक नेगेटिव यहां आ गया, एक पॉजिटिव यहां, तो ये इंड्यूस जो है ये हमेशा या तो लेस होगा या इसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि भैया कौन लाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे जब प्लस है ही नहीं इसे फोर्स करने के लिए, तो ला ही नहीं सकते आप। ठीक है ना, चलिए, और ये हमेशा बॉडीज में ही होता है, पॉइंट चार्जेस में या पार्टिकल्स में नहीं होता, है ना। क्योंकि अगर एक ही पार्टिकल है, मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगाओगे आप, पॉजिटिव है ही नहीं उसके पास। ठीक है ना, तो अब ये कह रहा है कि इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रेपेल इट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छा मुझे एक बार बताइए पहले, मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो रहा होगा, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, यानी रिपल्शन। चलिए, अच्छा, अगर इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। ठीक है या नहीं, चलिए, अब बताइए, यहां मान लीजिए एक पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो यहां क्या हो रहा होगा, तो भैया अट्रैक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा या नहीं, अट्रैक्शन। मान लीजिए यहां पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, तब क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, बताइए जरा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, बताइए। सेम चार्ज रेपेल, सेम चार्ज रेपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, लेकिन यहां तो चार्ज ही नहीं है, तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये होगा कि यहां पे पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और दूर यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप ये देख लीजिए कि ये पॉजिटिव, यानी कि इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज था ना, इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, और ये वाला पॉजिटिव इस वाले को क्या कर रहा है, रिपल्स कर रहा है इस तरफ। तो अब कौन सा फोर्स आएगा, बताइए। देखिए, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपल्स। तो अब कौन सा फोर्स आएगा, एक फोर्स मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, तो कौन सा ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा या F2, F1 ज्यादा होगा। क्यों F1 ज्यादा होगा,
F1 विल बी मोर देन F2। क्यों होगा F1 मोर? क्योंकि भैया ये दोनों चार्जेस करीब करीब हैं और ये दोनों चार्जेस दूर हैं। अगर कोई दूर होगा आपसे तो उस पर आपका इफेक्ट कम ही होगा ना। तो इस वाले पॉजिटिव, ये जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कम होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दूर है। ये वाले पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। तो क्या होगा? इट विल अट्रैक्शन विल हैपन। समझ रहे हो? इसीलिए अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अट्रैक्शन, देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं था जब भी अट्रैक्शन हो गया, है ना। लेकिन रिपल्शन, अगर आपको ये पता करना है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो रिपल्शन इज मोर एक्यूरेट टेस्ट। अट्रैक्शन तो चार्ज नहीं भी था तब भी अट्रैक्शन हो गया। देखिए अभी भी ये न्यूट्रल बॉडी ही है लेकिन तब भी अट्रैक्ट कर रही है ना। तो अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट। लिखा भी हुआ है, आगे दिखा दूंगा। अट्रैक्शन इज नॉट द, यहां पे भी अट्रैक्शन, यहां पे भी अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन चार्ज है भी नहीं तब भी अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ में आई? चार्ज है भी नहीं क्या मतलब है? यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो बराबर ही ना, तो है तो ये न्यूट्रल बॉडी अभी भी है या नहीं, लेकिन तभी भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये टेस्ट करना है कि बॉडी चार्ज है या नहीं, तो रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट, अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट। कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब जब भी आप दो बॉडीज को कॉन्टेक्ट, कंडक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे कंडक्टर की बात हो रही है पहली बात तो, ठीक है। जब भी आप दो बॉडी को कांटेक्ट में ले आओगे, पहली बात तो ये है कि कुछ बातें यहां पे नोट कर लेनी चाहिए आपको। whenever charged body brought in contact with other conductor, charge continuously flows from one body to other, फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा दोबारा से, ठीक है, until their potential become same। सर ये पोटेंशियल क्या है? तो बेटा आएगा, आराम से आएगा, अगले चैप्टर में आएगा पोटेंशियल। अभी जो मैं बोल रहा हूं पर उसे सुन लीजिए। अगर दो कंडक्टर को आप कांटेक्ट में ला देंगे, यानी कि जब भी दो बॉडीज, दो कंडक्टर्स कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, तो उनका पोटेंशियल सेम होगा। ध्यान रहे पोटेंशियल की बात हो रही है और कोई वर्ड मैंने अपने मुंह से नहीं निकाला। मैंने चार्ज की बात नहीं की, मैंने फोर्स की बात नहीं की, मैंने किसी, पोटेंशियल सेम होगा उनका। क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहली बात तो कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज, सिर्फ कंडक्टर ही चार्ज कर सकते हो इससे, है ना। इन दिस मेथड बोथ कंडक्टर्स विल एक्वायर द सेम नेचर ऑफ चार्ज। अभी प्रूव कर दूंगा, टेंशन मत लो, ये तीन चार बातें बस देख लो अभी पहले, है ना। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। ये भी अभी प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह क्या रहा है सर ये? मान लीजिए कि अभी इस पे चार्ज क्या है? Q1, और इस पे चार्ज क्या है? Q2, और टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। इस पे मान लीजिए 10 कूलम है, इस पे 5 कूलम है, कुछ भी है, तो टोटल कितना होगा? 15। सम करोगे आप, अभी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है आपका, ठीक है ना। अब आपने क्या किया? अब आपने इनको एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि कंडक्टिंग बॉडी से आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया, फिजिकली कनेक्ट कर दिया। ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, और आपने कंडक्टिंग बॉडी से इसे कनेक्ट कर दिया। और कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो कर सकता है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 कूलम है या 5 कूलम है, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ कम चार्ज है, तो चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि चार्ज यही जाएगा, अभी देखते हैं हम कैसे जाएगा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। पहले तो एक कांटेक्ट में नहीं थे, तो जो उसका चार्ज है वो यहीं रहेगा, जो उसका चार्ज है वो यहीं रहेगा। अब मान लीजिए चार्ज कुछ इधर गया, कुछ हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अब इसमें फाइनल चार्ज आ गया है कैपिटल Q1, और इस पे फाइनल चार्ज, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, ये क्या है? फाइनल कंडीशन। फाइनली जो है अब इतना चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि जो टोटल चार्ज है क्या वो चेंज हुआ होगा? भी अगर यहां पहले 10 था, यहां 5 था, ये कितना था? 15। अब 10 में से मान लीजिए 2 यहां चला गया, तो अब यहां कितना बचा? यहां 8 बचा। यहां 5 था, यहां पे 2 आ गए, तो कितना हुआ? 7। लेकिन रहेगा तो 15 ही ना, टोटल तो इतना ही रहेगा। तो ये Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 भी होगा, होगा या नहीं? होगा या नहीं? होगा। लेकिन जैसे ही आप इसे कांटेक्ट में ले आओगे,
तो पहले देखो इसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा, V1 इज इक्वल्स टू KQ1/R1, ये इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस मान लीजिए R2 है, तो इसका V2 कितना है, V2 इज इक्वल्स टू, सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे बाबा अगले अगले चैप्टर में, है ना, ठीक है, अगले चैप्टर में हम इसे ड्राइव करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, अभी क्योंकि जरूरत है इसलिए यूज कर लिया है। अब लेकिन क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं थे तो V1 कुछ और था, V2 कुछ और था, जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर दिया तो V1 विल बी इक्वल टू V2। अब जो नया चार्ज, देखो चार्ज ट्रांसफर हुआ है किस लिए, ताकि पोटेंशियल को सेम कर पाओ, अब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेकिन नए चार्ज की वजह से ये चार्ज जो कुछ इधर उधर गया होगा, वो क्यों, ताकि पोटेंशियल सेम हो पाए। तो अब क्या लिख सकते हो आप, KQ1/R1 इज इक्वल्स टू KQ2/R2, के से के अगर हम काट दें तो Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2। दो इक्वेशन आ गई हैं आपके पास, दो इक्वेशन आ गई हैं, ए और बी, ठीक है, दो इक्वेशन, दो अननोन, मतलब वो पूछ रहा है, वो देगा आपको, कहेगा कि एक Q1 जो है 10 था, ये 5 था, अब हम दोनों ने कनेक्ट कर दिया तो इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा, Q1 और Q2, बताइए। तो जब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, क्या ये मैं मैथ करूं आपके लिए या आप कर लेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन है, तो क्या हम इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो Q1 मेरा आ जाएगा R1, क्या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है या नहीं, Q1/Q2 इक्वल्स टू R1/R2, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्या मैं बोल सकता हूं या नहीं। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R1/R1 प्लस R2 टोटल चार्ज, अभी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये यू शुड बी एबल टू डू इट, आप इस लायक होने चाहिए कि आप इसे सॉल्व कर पाए, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं है ना। सर कह रहे उन्हें सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताऊं, चलो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आया ये, आपने कहा सर एक क्वेश्चन तो मेरे पास Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2 है, और एक क्वेश्चन क्या है, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, दो इक्वेशन है, यहां से निकालिए आप, यहां से आप Q1 निकालो या Q2 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, Q2 इज इक्वल्स टू R2/R1 Q1, आ गया नहीं यहां से। अब इस Q2 को आप यहां रखिए जरा, तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस R2/R1 Q1, Q1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस R2/R1, तो ये क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2/R1 Q1 इज इक्वल्स टू Q, मुझे चाहिए क्या, Q1 चाहिए, तो अगर मैं इसे यहां से Q1 निकालूं तो Q1 इज इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 Q, ये आ गया। अब Q1 को आप यहां रख दो, अगर आप Q1 को यहां रख दोगे तो Q2 क्या आ जाएगा, R2/R1 इंटू R1/R1 प्लस R2 इंटू Q, R1 से R1 कैंसिल कर दो, तो Q2 कितना आ गया, Q2 इज इक्वल्स टू R2/R1 प्लस R2 Q, आ गया या नहीं आ गया। दो एक क्वेश्चन थी वो सॉल्व करनी है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो हमें आनी चाहिए ना, क्यों भाई, फिजिक्स को बिना मैथमेटिक्स के बिना तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिजिक्स तो मैथ तो हमें आनी चाहिए अगर हमें फिजिक्स समझनी है तो, ठीक है ना। चलिए कितनी बात समझ में आ गई हमें, ये दो एक क्वेश्चन आ गई, तो कहने का मतलब है अगर हमें वो इनिशियल और फाइनल, मतलब इनिशियल चार्ज दे दे और रेडियस दे दे, तो कनेक्ट करने के बाद क्या हम फाइनल चार्ज निकाल लेंगे, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जरा, चलिए बताइए जरा, कह रहा है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब ये एस को क्लोज करोगे तो फाइनल चार्ज क्या आएगा। अभी तो देखो पहले तो आप गिवन लिखो, इसमें गिवन क्या है, गिवन सर इनिशियल चार्ज Q1 है मेरा 60 माइक्रो कूलम, इनिशियल चार्ज 2 पे कितना है, कोई चार्ज नहीं है, 0, रेडियस R1 कितना है 2 सेंटीमीटर,
R2 कितना है 3 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। टू फाइंड फाइनल चार्ज बताइए, जब आप इसको बंद कर दोगे तो फाइनल चार्ज Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, ये बताना है। जब आप इसे बंद कर दोगे तो चार्ज फ्लो करेगा कुछ इधर से इधर, करेगा या नहीं। अब इस पे कुछ चार्ज कम हो जाएगा, इस पे कुछ चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और हो जाएगा तो कितना होगा फाइनल चार्ज वो बताना है। तो हमें पता है कि सर फाइनल चार्ज Q1 हमने ये पता है कि सर चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर Q1 ले रहे हो तो R1 लेना पड़ेगा, R1 प्लस R2 ऑफ टोटल चार्ज। R1 कितना है सर 2 सेंटीमीटर, R1 प्लस R2 3 और 2 5, टोटल चार्ज कितना है 60 है, क्योंकि यहां पे तो 0 है, तो 60 12 कितना है प्लस 24 माइक्रो कूलम, आया या नहीं। Q2 निकाल लीजिए, Q2 इज इक्वल्स टू, अब अगर Q2 ले रहे हो तो R2 लोगे R1 प्लस R2 इंटू Q, यानी कि 3/5 इंटू 60 12 प्लस 36 माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई। यहां पे भी वही कह रहा है फाइनल चार्ज बताइए, तो पहले तो आप गिवन लिखो। सर गिवन क्या है, हमें गिवन है इनिशियल चार्ज Q1 कितना दिया हुआ है 60 माइक्रो कूलम, इनिशियल चार्ज Q2 माइनस 100 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज कितना है सर, टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, यानी कि प्लस 60 माइनस 100, यानी कि माइनस 40 माइक्रो कूलम। ये है R1 R2 तो नहीं है, R1 है आपका 2 सेंटीमीटर, R2 है आपका 3 सेंटीमीटर। फाइनल चार्ज निकालना है, टू फाइंड क्या करना है फाइनल चार्ज, Q1 निकालिए और Q2 निकालिए जब आप इसे कनेक्ट कर दोगे। तो सर Q1 क्या है फॉर्मूला, Q1 ले रहे हो तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, क्या है 2/5 इंटू माइनस 40, कितना आ जाएगा माइनस 16 माइक्रो कूलम। Q2 अगर ले रहे हो तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q, क्या आ जाएगा ये R2 कितना है 3, टोटल कितना है 5 इंटू माइनस 4, ये आ जाएगा 8 24 माइनस 24 माइक्रो कूलम। मुझे लगता है कि ये क्लियर है। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है, एक बॉडी ए है जिसपे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे। तो फिर बी पे चार्ज क्या होगा जरा बताइए, बी पे चार्ज क्या होगा। एक बात तो तय है सर, अगर अट्रैक्ट कर रही है तो नेगेटिव तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव तभी अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो यानी कि ये तो सही हो गया। नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, अच्छा पॉजिटिव हो सकता है बी पे या नहीं हो सकता है बताइए जरा। तो ये स्पेशल केस है, बहुत बच्चे, ये जब आ जाता है क्वेश्चन तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, अगर मान लीजिए ए बहुत बड़ी बॉडी है ए और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और बी बहुत ही छोटी बॉडी है और है लेकिन पॉजिटिव चार्ज ही। अगर ए मास ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तब भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर सकता है, ये इधर ये इधर। इस केस में इफ, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन तो काम कर रहा होगा ना भाई, अगर अर्थ और मैं दोनों एक ही चार्ज बॉडी है, प्लस प्लस ही है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो मैं भी अर्थ से जुड़ा हुआ, मैं भी पॉजिटिव हूं, लेकिन क्योंकि मेरा मास अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा है इसलिए अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है ना। तो
अगर मास ऑफ ए इज मच लेस देन मास ऑफ बी तो सेम चार्ज बॉडीज विल ऑल्सो अट्रैक्ट, यानी कि अगर पॉजिटिव भी है बी पे तब भी अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, मास ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ बी, जब करेगी। तो आंसर एक्चुअली इसका बोथ है ना, ये नहीं है। अब एक ये डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या डिवाइस है ये, तो एक ऐसा डिवाइस जो आपको इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मुझे ये देखना है कि मेरे पास ये बॉडी है मेरे पास, क्या इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, मतलब मुझे डिटेक्ट करना है, आई हैव टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, क्या इस बॉडी पे कोई चार्ज है या नहीं है, मुझे ये डिटेक्ट करना है। तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इस डिवाइस का, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या करता है, सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या फंक्शन है इसका, इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं अगर मुझे पता करना है तो मैं इससे पता कर सकता हूं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई डिवाइस पूछे आपसे कि भाई गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है ना, एमीटर कैसे काम करता है ना, कुछ भी अगर आपसे वो पूछ ले, तो जब भी कोई डिवाइस पूछे आपसे, जैसे मान लो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, फिर उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि भाई कंस्ट्रक्शन क्या है, तो उसकी वर्किंग लिखनी है, फिर अगर कुछ एप्लीकेशंस हैं तो वो लिखनी है, ठीक है ना। तो पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं इसका पता कैसे लगा सकते हैं हम, इससे, ठीक है। स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन बोल दो, क्या क्या होता है इसमें। पहले तो एक ग्लास का एक डब्बा है, इट इज अ ग्लास बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स है ग्लास का, है ना, ग्लास विंडो हो गई, ग्लास, ठीक है। उसके बाद और क्या है, एक मेटल डिस्क होती है यहाँ पे, इसे हम ब्रास, नॉर्मली ब्रास की बनी हुई होती है ना, अब ब्रास डिस्क, इस ब्रास डिस्क, हॉरिजॉन्टल ब्रास डिस्क है ये, एक रॉड है, ये भी मेटल रॉड है, मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर, है ना, कंडक्टर डिस्क, कंडक्टर रॉड, और कंडक्टर रॉड से हमने यहाँ पे एक प्लेट कनेक्ट की हुई है, ये भी मेटल प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट से हमने यहाँ पे ये दो गोल्ड रिंग जो है ये कनेक्ट कर दी, क्या कर दी, दो गोल्ड रिंग, ये रही गोल्ड रिंग, यहाँ पे दो दो ऐसे चिपका के हमने, दो गोल्ड रिंग्स हैं ऐसी चिपका के हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, दो हैं, देख दो स्ट्रिप हैं, अलग अलग स्ट्रिप, है ना। क्या है, एक मेटल डिस्क, एक मेटल रॉड, एक मेटल प्लेट, और मेटल प्लेट से क्या अटैच्ड है, दो गोल्ड लीफ, लीफ मतलब एक ऐसे दो छोटे छोटे दो स्ट्रिप, ठीक है। चलिए, बाकी ग्लास विंडो है ये आपकी, ताकि आप देख पाओ कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन आपने कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन है, क्या है कंस्ट्रक्शन, एक ग्लास बॉक्स है आपके पास, एक ग्लास बॉक्स है, एक रॉड है आपकी, ये वाली रॉड है, ये ग्लास ब्रास डिस्क, मेटल डिस्क बोल दो क्योंकि ब्रास कंडक्टर होता है तो हम यूज करते हैं इसमें, है ना। ये ब्रास की रॉड है, ये ब्रास की डिस्क है, ये ब्रास की प्लेट है, और टू गोल्ड लीव्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है सर कि जब आप इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दें, मान लीजिए मैं ये लेके आया, अब मैंने ये इस डिस्क के ऊपर रख दिया, जब रख दिया, अगर इसके पास चार्ज होगा तो भैया चार्ज क्या होगा, आपने दो बॉडी को कनेक्ट कर दिया, दो कंडक्टर्स को आपने कनेक्ट कर दिया है, और जब कनेक्ट कर दिया है, अब हमने पढ़ा अगर आप दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दो तो चार्ज फ्लो होगा, तो भैया यहां पे चार्ज फ्लो होगा, यानी कि इस बॉडी का चार्ज कहां चला जाएगा, कुछ ट्रांसफर यहां हो जाएगा, जब डिस्क पे आ गया तो फिर इस रोड पे आएगा, इस रोड पे आ गया तो इस प्लेट पे आएगा, अब जब इस प्लेट पे आ गया तो इस प्लेट से क्या कनेक्टेड है, गोल्ड लीफ, तो गोल्ड लीफ पे आ जाएगा। अब गोल्ड लीफ, सबसे जरूरी बात, दो स्ट्रिप हैं और दोनों पे सेम चार्ज आ गया है, आ गया है नहीं, तो जैसे ही सेम चार्ज आएगा दोनों गोल्ड लीफ रिपल्स करेंगे, यानी कि मूव कर जाएंगे एक दूसरे से दूर। बात समझ में आई, मेरे पास एक बॉडी थी, उस बॉडी पे कुछ चार्ज था, मैंने यहां रखा, वो चार्ज इस डिस्क पे ट्रांसफर हुआ, इस डिस्क से इस रॉड से ट्रांसफर यहां हुआ, इस प्लेट पे ट्रांसफर हुआ, इस प्लेट पे क्या है, दो गोल्ड लीफ ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे करके दो गोल्ड लीफ।
अब जब इस प्लेट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस गोल्ड, दोनों गोल्ड लीफ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो अलग अलग हो सकती हैं, तो ये ऐसे रिपल्स करेंगे एक दूसरे को, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि भैया हाँ, मेरी वाली बॉडी जो मैंने यहाँ रखी है उस पर चार्ज था। अगर उस पर चार्ज नहीं होता तो कोई चार्ज यहां नहीं आता, कोई चार्ज नीचे नहीं आता, कोई चार्ज यहां नहीं आता, तो ये स्ट्रिप ऐसी थी, ऐसे ही रहती। बात समझ में आई? तो हमने डिटेक्ट कर लिया है, वी हैव डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो ये वर्किंग है इसकी। अगर एक चार्ज बॉडी को आप ऊपर रख देंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो मेटल प्लेट पे आएगा, मेटल प्लेट पे आएगा तो गोल्ड लीफ पे आएगा, गोल्ड लीफ डिटैच हो जाएंगे ना। द मूवमेंट ऑफ लीव्स शोज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ये पढ़ लीजिएगा आप, लिखने में हमारा टाइम बर्बाद ना हो। जो बताया है बिल्कुल वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बस लिखने में हमारा टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए हमने ये लिख के ले आए हैं, ठीक है ना। चलिए, अब चार्ज और मास के अंदर क्या अंतर है? चार्ज, हमने कहा चार्ज और मास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है उनमें? तो पहली बात तो चार्ज आपका पॉजिटिव ही हो सकता है, ऐसा बोल दीजिए आप, है ना। नेगेटिव का तो मतलब नहीं है कोई। चार्ज आपका पॉजिटिव ही होता है, वो सॉरी, मास, मास आपका पॉजिटिव ही होता है। चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, चार्ज आपका इनवेरिएंट है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मास आपका वेरिएंट है, स्पीड अगर चेंज कर दोगे तो मास भी चेंज हो जाएगा, समझाया है शुरू में, बात समझ में आ गई। उसके बाद चार्ज क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 11th में पढ़ा होगा आपने, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। चार्ज क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड। मास कंजर्व रहता है, लेकिन जब आप, मैंने बताया ना, अगर आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो हाँ, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, एटम्स, न्यूक्लिया, इनकी बात करते हैं तो ये लॉ इनवैलिड हो जाता है। मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर एक मास है तो हो सकता है चार्ज हो, इस पे हो सकता है ना हो, लेकिन अगर चार्ज है तो मास का होना ही होना है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास क्या होता है? आपका पॉजिटिव ही होगा। मूविंग चार्ज के लिए, मूविंग चार्ज बॉडी, मास इंक्रीजेस व्हाइल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। वही बात है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज वेरिएंट। मास चेंज होगा अगर स्पीड चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया है। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आपको ये पता करना है, अगर आपको ये पता करना है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो ट्रू टेस्ट क्या होगा? रिपल्शन, अट्रैक्शन नहीं होगा। हमने देखा है कि न्यूट्रल बॉडी भी है एक, जब भी वो अट्रैक्ट कर सकती है एक चार्ज बॉडी को, कर सकती है या नहीं? क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पास में है और पॉजिटिव चार्ज दूर में है। तो इसलिए ट्रू टेस्ट अगर आपको करना है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन, पहली चीज, ठीक है ना। और स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, चार्ज पर यूनिट मास, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और ये भी हमने अभी समझ लिया है, चार्ज कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर और वोल्टमीटर। चलिए, तो यहां पे हम इसे रोकते हैं। अब बात क्या है कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम कल, नेक्स्ट सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब तो इंट्रोडक्शन था अभी तक, सबसे पहला और जरूरी कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो है हमारा कूलम्स फोर्स। दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंडेंसी होगी, मीडियम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। यानी कि सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर का कल हम इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट सेशन में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कूलम्स फोर्स। सो आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच।